मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के अंदर अपना टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। बेटा 10th क्लास के अंदर आपने सॉल्यूशन पढ़ा है इक्वेशंस का। फॉर एग्जांपल अपने पास इक्वेशन होती थी x + 4 y = 4। तो जो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस का, तो यहाँ अपने पास 2 वेरिएबल्स में इन इक्वेशन होंगी। जैसे 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन होती थी, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए आपने 10th क्लास में क्या रिजल्ट अप्लाई किया, आपने एक टेबल बनाई होगी x और y में, x0 y4 y0 x4। तो उसको रिप्रेजेंट आपने किया एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो ये पॉइंट आ गया 4 0 और ये आ गया 0 4। तो इस लाइन के ऊपर अपने पास जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, यानी कि ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है, कितने हैं, इनफाइनाइट है, वो सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ इस लाइन के बाहर क्या और कहीं की कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ 3 0 मैंने पॉइंट लिया, तो 3 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। लेकिन इन इक्वेशंस का ग्राफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। चेंज क्या होगा कि हमारे पास अगर आपको इन इक्वेशन बनानी है, तो इन इक्वेशन के अंदर कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन को या एक कार्टेशियन प्लेन को 2 ओपन हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। एक प्लेन ये हो गई ओपन हाफ प्लेन, और एक प्लेन ये होगी। 2 ओपन हाफ प्लेन बनती है किसी भी लाइन के द्वारा। तो या तो इस इन इक्वेशन का ग्राफ इधर साइड होगा या इधर साइड होगा, एक तरफ होगा। दूसरी बात, अगर इस साइड आपने साइड किया है, तो इस साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी सेटिस्फाई करने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इधर कोई पॉइंट मैं लेता हूँ 5 0, तो x की जगह 5, y की जगह 0, तो 5 + 0 5 हो गया, और <= 4। तो इसने तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया। भाई 5 4 से छोटा थोड़ी है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इधर नहीं होगा, इस साइड ये पूरा साइड होगा। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब उस साइड के सभी सेटिस्फाई करेंगे, और एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास वर्किंग रूल क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो गिवन इन इक्वेशन होंगी अपने पास, जैसे ax + by <= c। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखनी है। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बनाइए जो ये होगी ax + by = c। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बनाने के लिए इन इक्वेशन का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा। स्टेप 2, इसमें क्या करना है? 2 सॉल्यूशंस, फाइंड 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन निकालने, जैसे 10th में निकालते थे। x की जगह 1 रखा, फिर y निकाल लिया। लेकिन यहां जब सॉल्यूशन निकालो ना, तो एक बार x को 0 ले लेना, एक बार y को, जैसे इस प्रकार से 2 सॉल्यूशन। एक बार x को 0 ले लो, फिर y जो आएगा ये 0, तो ये आ जाएगा c/b। एक बार y को 0 ले लेंगे तो x क्या आ जाएगा? c/a। ठीक है, अब इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर। स्टेप 3, प्लॉटिंग द पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। इन पॉइंट्स को फिर क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। और जैसे 10वीं में हम ग्राफ बनाते थे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको स्टेप 4 क्या करना है? यहां तक तो सेम है 10वीं का। आपके पास इक्वेशन थी, पॉइंट निकाले, पॉइंट को ग्राफिकल कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया और उनको ज्वाइन कर दिया, लाइन ड्रॉ हो गई। लेकिन
हम ग्राफ इक्वेशन का नहीं बना रहे, इन इक्वेशन का बना रहे हैं। तो अब अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा ग्राफ इधर होगा या इधर होगा। तो उसके लिए एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, टेक ओरिजिन, टेक ओरिजिन 0 0 एंड चेक इन इक्वेशन ट्रू और फॉल्स। हम ओरिजिन को एक पॉइंट मान लेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये ओरिजिन जो है लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। हम ग्राफ चेक करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जिस ओपन हाफ प्लेन को सेड करोगे उस साइड के सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, एक नहीं सभी करेंगे। तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, ओरिजिन ले लिया 0 0। अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया, x भी 0 y भी 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू c, तो अगर 0 0 ने सेटिस्फाई कर दिया तो ग्राफ हो जाएगा ओरिजिन की तरफ, और 0 0 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ग्राफ हो जाएगा उसके अपोजिट। तो ये वर्किंग रूल है अपने पास, ध्यान रखना। ओरिजिन जो है वो लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। लाइन पे लाई कर गया तो 0 0 पे चेक नहीं करना, फिर कोई और पॉइंट ले लेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लाइन का छोड़कर कोई भी पॉइंट, चाहे इधर का चाहे इधर का, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ग्राफ उसी साइड आपको सेड करना है। तो ये वर्किंग रूल है इन इक्वेशंस के। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सिक्स 6.3 एक्सरसाइज है अपने पास। पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा एक जैसा है, दूसरा करवा रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन इन इक्वेशन टू एक्स 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक इक्वेशन बनाइए, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x + 6। इक्वेशन का मतलब इक्वल लगाना है बस। तो यहां से x क्या आ जाएगा -3। इसमें दो पॉइंट की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y तो एक स्ट्रेट लाइन है। x की वैल्यू पैरेलल होती है y एक्सिस के, y की वैल्यू पैरेलल होती है x एक्सिस के। तो इसको तो सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ग्राफिकल। तो यहां से लिखेंगे नाउ x = -3 being a straight line, straight line parallel to y axis। x = -3 एक स्ट्रेट लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये इसका ग्राफ मान लो मैं यहां बनाता हूं। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट में -3 ले लेता हूं, ये -2, ये -1। तो यहाँ से ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई, x = -3। अब लाइन डॉटेड लेनी है या डार्क, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ इक्वल का साइन है तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर के पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते। तो डॉटेड लाइन लेते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन होता तो डॉटेड लाइन। ठीक है, अब ग्राफ हमारा इधर साइड होगा या इधर होगा वो चेक करना है। तो उसके लिए मैंने ओरिजिन बताया था एट 0 0। ये पॉइंट रखना है इन इक्वेशन में, और इन इक्वेशन ये है अपने पास एट 0 0 फ्रॉम 1, इसको नाम मैं 1 दे देता हूँ। तो x 0 y है नहीं, तो 0 + 6 6 आ गया, 6 greater than equals to 0 इज ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ग्राफ किधर होगा, ओरिजिन की साइड। तो यहां से लिख देंगे 10 ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशन कंटेनिंग द ओरिजिन। इन इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा। ये ओरिजिन है अपना 0 0, तो इस साइड आप सेड करेंगे, ये ऐसे, ये सेड हो जाएगा। तो सेड होने का मतलब ये नहीं कि इतना की है, इधर जितनी भी प्लेन है वो सारी प्लेन के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है अपने को हर क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें 10 क्वेश्चन है,
सारे एक जैसे हैं। मैं 3 या 4 पार्ट आपको करवाता हूँ, बाकी आप खुद करके देखेंगे। इसी का 3rd, 4th, 5th, 6th सब एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें मैं 7th कर रहा हूं। गिवन इन इक्वेशन ये है अपने पास 2x लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। पहले तो एक्स वाई को एक तरफ कर देते हैं। तो पहला स्टेप मैंने बताया था इन इक्वेशन लिखना, उसके बाद मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होगी 2x 3y इक्वल्स टू 6। फिर मैंने बताया थे 2 पॉइंट निकालना। अगला स्टेप फाइंड 2 पॉइंट्स x y। उसके लिए मैंने बताया था एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0। x 0 लेंगे तो y आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 2, और y 0 लेंगे x आ जाएगा 3। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट तो आ गए y एक्सिस, x एक्सिस। x में है 0 2 0 3 1 2 1 2 3, तो x 0 y 2 ये पॉइंट है, और ये है 3 0। डॉटेड लाइन या डार्क इक्वल है तो डार्क लाइन, केवल लेस देन है तो डॉटेड लाइन। किसकी है ये लाइन इक्वेशन की है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो 10th क्लास तक का वर्क तो इतना ही था। आपके पास इक्वेशन, उसके 2 सॉल्यूशन, और फिर हमने ग्राफ बना दिया। इतना होता था। वहाँ 2 इक्वेशन होती थी तो 2 के अकॉर्डिंग एक लाइन और आ जाती थी। अब हम करते हैं +1 के आगे के क्वेश्चंस को। हमें ग्राफ चाहिए इन इक्वेशन का, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, इस लाइन, ये लाइन इसको 2 ओपन हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। एक ओपन हाफ ये है, एक ये है, तो ओरिजिन की तरफ साइड हो गया, विपरीत होगा। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था ओरिजिन लेंगे एट 0 0, ये इक्वेशन हो गई 1 फ्रॉम 1 फर्स्ट में पुट करेंगे, x भी 0 y भी 0, 0 + 0 0 हो गया, तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब हैंस द ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशन ट्रू है तो कंटेन्स द ओरिजिन, कंटेन्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा। ये ओरिजिन है इधर, तो इधर इसका ग्राफ हम बना देंगे ऐसे। इस प्रकार से आपको सेट करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको आपने सोल्व किया। एक पार्ट और करवा रहा हूं, फिर बाकी आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूं। इसका इन इक्वेशन है 0 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 5y प्लस 10। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको तो कहाँ लिखोगे आप, लेफ्ट साइड, और कॉन्स्टेंट को राइट साइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट होगी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखकर। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो ये आ जाएगी माइनस 2x 5y लेस देन इक्वल्स की जगह इक्वल आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसके 2 सॉल्यूशन लिखना, टेबल x और y की। एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को। x 0 आ गया तो y आ जाएगा 2, और y 0 लेंगे तो x आ जाएगा -5, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था साइन चेक करेंगे किसका, इन इक्वेशन का। पुटिंग 0 0 इन 1
वी गेट, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x की जगह 0 0 रख दो, 0 + 0 0 हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 10 विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो लिख देंगे हेंस ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन कंटेन्स द ओरिजिन या कंटेनिंग द ओरिजिन 0 0। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस x एक्सिस। पॉइंट कैसे लेने हैं देख लो, इधर -x की वैल्यू -5 तक और y की वैल्यू 2 तक, 1 2 -1 -2 -3 -4 और -5, तो 0 2 ये हो गया और ये हो गया अपने पास -5 0। इनको ज्वाइन कर देते हैं। इक्वेशन है ये -2x + 5y = 0 की। इक्वल का साइन था तो डार्क लाइन इस साइड की अपन ने। अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, कंटेनिंग द ओरिजिन, तो इधर इसका साइड कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ओरिजिन की तरफ इसको साइड करना है पेंसिल से या पेन से, जैसे भी आप करें। तो ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 6.2 के अंदर तो अपने पास सभी में सिंगल इन इक्वेशंस हैं। अब हम जो अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 6.3, उसके पास सिंगल नहीं, अब डबल या 3 इन इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। तो 6.3 के कुछ 3-4 क्वेश्चन में करवाता हूँ, बाकी फिर आप खुद करके देख लेंगे। सिक्स 6.4 के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ग्राफिकली। इसके अंदर अपने पास 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट मैं लेता हूं। फर्स्ट, गिवन इन इक्वेशंस 2x + y > 2, ये फर्स्ट हो जाएगी। और दूसरी है x - y < 3, ये सेकंड हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि हमारे पास 6.3 में तो सिर्फ एक ही इक्वेशन होती थी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा आ जाएगी। तो 2 आ गई अपने पास। तो सॉल्यूशन करने का वही तरीका है। सबसे पहला काम, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी हो जाएगी 2x + y, नाम दे दिया 3, और इसकी होगी 3, इसको नाम दे दिया 4। अब इसकी भी टेबल बनेगी, इसकी भी टेबल बनेगी। फ्रॉम 3 एक एक को सोल्व करेंगे। xy, x0 y0, x0 लेंगे y2 आ गया, y0 लेंगे x1 आ गया। अब इसकी जो इन इक्वेशन है, 3 की इन इक्वेशन 1 है, तो इसका ग्राफ 0 0 पर चेक करेंगे। तो पुट करेंगे, पुटिंग 0 0 in 1 वी गेट। तो 0 0 रखेंगे, 0 + 0 तो आ जाएगा 0 > 2, फॉल्स। इसका मतलब है सो ग्राफ ऑफ 1 डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। 1 का ग्राफ ओरिजिन की तरफ कंटेन नहीं करेगा। तो सबसे पहले 1 की हमने इन इक्वेशन जो 3 बनाई थी उसके 2 सॉल्यूशन, 0 0 पर साइन चेक किया और ट्रू फॉल्स चेक किया। अब हम 4 को लेके चलेंगे, फ्रॉम 4। तो 4 के अंदर वही प्रोसेस, पहले 2 सॉल्यूशन, x y x0 है
तो y कितना आ जाएगा -3, और y0 है तो x कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो यहाँ भी पुट करेंगे, पुटिंग 0 0 किसमें 4 की इन इक्वेशन है 2, तो 2 में चेक करेंगे इन 2 वी गेट, तो 0 - 0 0 रहेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहां से क्या आ जाएगा विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ट्रू है तो क्या लिखोगे, सो ग्राफ ऑफ 2 कंटेनिंग द ओरिजिन। अब इसका ग्राफ आप बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस, तो हमारे पास पॉइंट इसमें 3 तक है, 1 2 3, स्केल उसी हिसाब से लीजिए जहां तक पॉइंट है। तो पहले इसका वर्क करते हैं 3 का, 0 2 1 0, x 0 y 2 और 1 0 ये हो गया। ये लाइन किसकी है, ध्यान रखना जिसकी लाइन है उसी को रिप्रेजेंट करना, 2x + y = 2। और अगली आपके पास है x - y की लाइन है अपने पास, बनेगी 0 - 3 x 0 y -3 और 3 0। तो ये आपके पास लाइन बनी है किसकी, x - y = 3 की। अब आप देखेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा आता है, ऐसे x की कौन सी वैल्यू है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसकी जो ओपन हाफ प्लेन होगी और इसकी जो ओपन हाफ प्लेन होगी उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा वो लेंगे हम। तो इसका ग्राफ था फॉल्स था, किसका 1 का, तो इसका फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ नहीं है, इधर है इसका ग्राफ, इस साइड आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ होगा इधर। वैसे तो ये भाग भी है, लेकिन इसकी जो इनइक्वेशन थी 2, तो 2 का जो ग्राफ था वो ओरिजिन की तरफ है इधर, तो ये पार्ट होगा, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ये सिर्फ इसके अंदर है, इसमें नहीं है, और इसका जो ये पार्ट है ये इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन रीजन आपको दिखाई देगा उसको हम सेड करेंगे। तो डबल जो इक्वेशन है अपने पास, जिसमें x और y के अंदर 2 इनइक्वेशंस होंगी, उनके अंदर अपने को क्या करना होगा, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, फिर एक एक को सोल्व करेंगे, एक के 2 सॉल्यूशन, फिर 0 0 ओरिजिन के ऊपर चेक करना है कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ कंटेन करता है या नहीं करता है। ऐसे ही फिर दूसरी की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसके 2 सॉल्यूशन, उसका 0 0 पे चेक करेंगे कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हम अपना ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, और 2 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे, ज़्यादा तो नहीं, उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको और करवाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो के आधार पर 6.3 कंप्लीट और 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको करना है, जिसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये आपका वर्क रहेगा।